ओके। तो अब हमने देखना है कि मतलब कि वो कौन सी डोमेन थी जहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स जो है वो जाके मतलब उसकी बस हो गई, वो आगे मतलब इन फिनोमेनास को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उनमें सबसे पहला जो फिनोमेना है ना वो है जी रिलेटिविस्टिक डोमेन है। ठीक है, रिलेटिविस्टिक डोमेन को क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब रिलेटिविस्टिक डोमेन क्या है? Einstein 1905 theory of relativity show that the validity of Newtonian mechanics ceases at very high speed। इसका मतलब ये है, देखो न्यूटन की जो मैकेनिक्स है ना वो बिलोंग करती थी क्लासिकल फिजिक्स से। यानी न्यूटन की जो मैकेनिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स का ही एक पार्ट थी, उसे क्लासिकल फिजिक्स ही कहते थे। लेकिन न्यूटन की मैकेनिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई ऐसी बॉडीज़ के को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से जो है वो मूव कर रहे होते थे। ठीक है, एट स्पीड कंपेरेबल टू द दैट ऑफ लाइट, मतलब लाइट के स्पीड के करीब करीब जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से नहीं, उससे थोड़ा बहुत कम, मतलब कंपेरेबल। ठीक है, यानी वेरी हाई स्पीड से वो मूव कर रहे होते थे वो ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकी क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, मतलब रिलेटिविस्टिकली जो बॉडी मूव कर रही होती थी, यानी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव कर रही होती थी, उसे क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी। ठीक है, इसी तरह माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी बहुत छोटी जो दुनिया थी उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी क्लासिकल फिजिक्स। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या है जी? एज सुन एज न्यू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वर डिवेल्प्ड टू पॉइंट ऑफ to the point of probing atomic and subatomic structures, it turns out that classical physics fails miserably in providing the proper explanation for several newly discovered phenomena। ठीक है, वो कहता है कि जैसे जैसे ना मतलब इंसान ने क्या किया कि एटम के अंदर घुसना स्टार्ट किया ना, मतलब सब एटॉमिक स्ट्रक्चर को और एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसे पता चला भी एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी नहीं है। मतलब एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि इन चीज़ों को यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को जो है क्लासिकल फिजिक्स इस्तेमाल करते हुए आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है वो क्वांटम नेचर रखती थी। ठीक है, अच्छा, इन दस इन दस बिकेम एविडेंट दैट वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स सीजेज। ठीक है, सीजेस का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना, सीजेस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एंड द न्यू कंसेप्ट हैड टू बी इन्वोक टू डिस्क्राइब फॉर इंस्टेंस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, मालिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी तरह लाइट जो है वो किस तरह से एटम और मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है, इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? फिर आपको एक नए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और वो नया कंसेप्ट क्या था? क्वांटम मैकेनिक्स था। ठीक है, यानी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो दो जगह पे जाके फेल हो गई। एक रिलेटिविस्टिक डोमेन, यानी उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाए जो कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबली, यानी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो नहीं, ना ही स्पीड ऑफ लाइट, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जो मतलब मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है वो। ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस, तो उसकी स्पीड जब तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के यूँ समझें कि 10% 5% होती है। इसी तरह माइक्रोस्कोपिक डोमेन, यानी जब हमने बहुत ज़्यादा एटम के अंदर घुस के देखा और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देखा, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन भी जो है वो क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर सकी।